आपने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर देखी, पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण को भी देख रहा है और इस देश को ग्रहण लगने से भी बचा रहा है। लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है? जिस समय यह आता है और सूरज छुप जाता है, हमारे सनातन में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी। और एक जॉन की नाम का एक राइटर है, उसने एक पूरा एपिसोड इस पे लिखा है। उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था, और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी, उस राजा ने उसको इनवाइट किया, तो पूरे भारत का चक्कर लगाया। उसका बड़ा आसान सा नाम है, बता दूंगा। तो उसने कहा मैं मिलने जा रहा हूं तो मुझे कोई नई ड्रेस सिलवानी चाहिए। तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आधा भारत घूम गया, उसे कोई टेलर नहीं मिला। उसको लगता था कि मैं वहां जाऊंगा। बाद में पता चला कि टेलर का कंसेप्ट नहीं था, सिले कपड़े पहनने का कंसेप्ट नहीं था। और उसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो कल हुआ है, जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है, सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है, सिले हुए कपड़े में जहां सिलाई होती है, वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रुक जाते हैं। आज भी एक इंग्लैंड से महिला आई हुई है, लूसी उसका नाम है, बनारस में रह रही है, 50 बच्चों को सनातन पढ़ाती है, भारतीय बच्चे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला इसीलिए है। उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए वो आपके इस महत्व को, इस साइंस को समझ रही है। सनातन किसी पूजा पद्धति का तरीका नहीं है, सनातन साक्षात साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन में यह नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन सनातन इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेथ से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर बच्चे से ये कहो कि दूध नहीं पिएगा तो भौं आ जाएगा, तो वो दूध पी लेता है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूजा करते रहना, नहीं करोगे इस पे भगवान का वास होता है, नाराज हो जाएंगे, अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो बेचारी हर औरत एक बार लोटा चढ़ाने जाती है उस पे। कहा कि गंगा को पूजना, गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशहाली आ जाएगी। यह फेथ से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कन्वे नहीं कर पाते। क्या आप 5 साल के बच्चे को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं बताते ना आप। क्या आप बताते हैं कि ये जो आग जल रही है इससे जल जाओगे तुम? नहीं बताते ना। सूरज में से क्या निकलता है हम बताते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। तो गंगा की पूजा इसलिए कतई नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गेंदे के फूल और अगरबत्ती जाके उसमें डाल दो। गंगा की पूजा इसलिए करो कि ये जो गंगा नदी है, इसलिए हमारे यहां हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है। गंगा मां, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक रिवर नहीं है, थेम्स रिवर नहीं है। उसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मां आपको बायोलॉजिकली जन्म दे सकती है, लेकिन अगर गंगा मां ना हो, अगर जल ना हो तो जीवन मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको अपनी मां की तरह पवित्र रखना है, इसकी पूजा करनी है। यह नहीं कहा कि जाके उसमें अगरबत्तियां डाल दो और गंदगी कर दो। उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बना के रखिए। पीपल के पेड़ के बारे में आज साइंस बता रही होगी। हमने उसे पूजा से इसलिए जोड़ा, उसमें जाके लोटा चढ़ाना, और अब तो आपने ऐसे हाल कर दिया है कि लोग उसमें डोरा बांध बांध के, घी चढ़ा चढ़ा के, लड्डू ऐसा लगाते हैं उसमें कि जैसे पीपल भूखा लड्डू कहीं कहो, और चींटियां लग के वो पूरा तना खराब हो जाता है। हम किसी की बेसिक साइंस को नहीं समझे, हमने उस मर्म को पकड़ लिया। उसका सिर्फ इतना ही पर्पस था कि कैसे आप ये समझें कि धरती पे ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बचाना है तो फेथ से जोड़ दो, ताकि इसको पानी आप डालते रहें, ताकि ये कभी मरे ना। हमने उसको फेथ से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उम्र थी उससे पहले उसे मार दिया। आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं?
आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कामाख्या तक चले जाएं, पूरे देश भर में आप इधर से उधर चले जाएं, कैसे भी मंत्रोच्चारण होते हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तांबे का क्यों मिलता है? और नहीं मिल रहा था क्या? तांबे के लोटे की महत्वता इतनी है कि बेचारी माधुरी दीक्षित डबल रोल में बता रही है अब आजकल। तब आपकी समझ में आ रहा है कि तांबे का मतलब क्या होता है। हमारे यहां सदियों से सबको पता था कि तांबे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है, उसकी जो खराबियां होती हैं वो मर जाती हैं। इसीलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिसे आप चरणामृत कहते हैं।